हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिनेश के पवार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पेपर कटिंग के माध्यम से आपको पता चल ही चुका होगा कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की भर्ती आई हुई है राजस्थान में, जिसके अंदर 300 पद हैं और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तरफ से आयोजित की जाएगी, जिसके अभी तक फॉर्म फिल होने चालू है, स्टार्ट है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, जिसकी 20 मार्च अंतिम तारीख है। तो इस न्यूज़ में, आज की अखबार में ये न्यूज़ आई है कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि 77,000 आवेदन आएंगे और आज अंतिम तारीख है, तो और आने की भी संभावना है। 77,000 से भी अधिक आवेदन आने की संभावना है। अभी तक कंपटीशन 250 पद पर है, लेकिन 300 पद पर जा सकता है इसका कंपटीशन। तो जैसा कि आपको बता देते हैं, आरपीएससी एक पद के लिए 250 से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में। आवेदन का आज अंतिम दिन है। प्रदेश के 300 स्कूल को मिलेंगे लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड। अब तक 77,000 आवेदन आए। तो प्रदेश के 300 सरकारी स्कूलों को निकट भविष्य में लाइब्रेरियन, निकट भविष्य में मतलब जल्द से जल्द इन भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा और इनको कार्यरत किया जाएगा। लाइब्रेरियन को सेकंड ग्रेड मिल सकते हैं। इन पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहली बार भर्ती निकाली है। आरपीएससी द्वारा यह भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आज लास्ट तारीख है इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की। इस भर्ती के लिए मंगलवार तक प्रदेश भर में करीब 77,000 अभ्यर्थी आवेदन किए जा चुके, यानी एक पद के लिए 250 से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में है। बुधवार को आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद माना जा रहा है कि इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 300 पदों में से 252 नॉन टीएसपी है और 3 पद शहरिया के, 45 पद है टीएसपी एरिया की। टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र वो होते हैं जो टीएसपी होते हैं क्षेत्र होता है जो आदिवासी मतलब पहाड़ी क्षेत्र वो होता है, जिसके अंदर आदिवासी निवास करते हैं, वो ऐसे क्षेत्र को टीएसपी कहा जाता है। और नॉन टीएसपी में जो सामान्य क्षेत्र है अपने इधर बाड़मेर जैसलमेर साइड जोधपुर, ये शहरी क्षेत्र ये टीएसपी के अंदर आता, नॉन टीएसपी के अंदर आता है। और इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से जारी है। 20 मार्च तक 1 महीने का समय दिया गया था। आयोग ने अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय आवेदन दिया था, जिसकी अवधि आज पूरी हो जाएगी, जिसकी अवधि आज अंतिम है। और एक मतलब डेली का जो एवरेज था, कितने पद मतलब फॉर्म फिल हो रहे थे, तो 2533 आवेदन रोज, आखिरी दिन अधिक आए। आरपीएससी सूत्रों के मुताबिक इन पदों को आखिरी दिनों में अधिक आवेदन आए हैं। फिर भी अब मिले आवेदन के आंकड़े के एनालिसिस में सामने आया कि प्रतिदिन औसतन 2533 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अभी फाइनल आंकड़ा एक आध दिन में मिल सकेगा, लेकिन माना जा रहा है कि करीब 80,000 आवेदन इन पदों के लिए प्राप्त हो सकते हैं। 2 पेपर होंगे। सिलेबस अभी तक जारी नहीं है। आयोग द्वारा इन पदों के लिए परीक्षा स्कीम बताई गई है। इन पद भर्ती में 2 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 200 अंक का होगा, यानी 400 अंकों की यह परीक्षा होगी। दोनों पेपर को हल करने के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे कि लाइब्रेरी का पेपर है, उसका विस्तृत सिलेबस आ चुका है, लेकिन जो जीके का पेपर है, जनरल नॉलेज का वगैरह पेपर है, इसका विस्तृत अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है, जो जल्द ही जारी होने की संभावना है। पहली बार भर्ती सिलेबस तैयारी में भी इतना समय लग रहा है, मतलब पहली बार काफ़ी लंबा समय हो गया। आरपीएससी ने कोई ये पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड की भर्ती नहीं निकाली है, काफ़ी समय हो गया, 15-16 साल के बाद में ये भर्ती आ रही है। तो अभी तक उसका पैटर्न चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, पुराना पैटर्न रखेंगे, उस पर मतलब जो विचार विमर्श हो रहे हैं। अगर पैटर्न तो उन्होंने दे दिया अब, लेकिन अब सब्जेक्ट के अंदर कौन सा पार्ट कितना देंगे, क्या पार्ट देंगे, वो सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट देना अभी तक बाकी है। अब तक वो कंफर्म नहीं हो पाए। आयोग द्वारा लंबे समय से चली आ रही भर्तियों के नए विज्ञापन जारी होने पर भर्ती का कार्यक्रम आवेदन प्रक्रिया के दौरान जारी कर दिया जाता है। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की भर्ती पहली बार आई है, इसलिए इसके पाठ्यक्रम की तैयारी में भी समय लग रहा है। पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नितेंद्र चौधरी ने अभ्यर्थियों को हितों में देखते हुए आरपीएससी सचिव से विस्तृत सिलेबस जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया। चौधरी ने कहा कि
विज्ञापन जारी हुए करीब 1 महीना हो चुका है। विस्तृत सिलेबस नहीं होने से अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे। आयोग ने परीक्षा तिथि भी घोषित नहीं की। अभी तक आयोग ने परीक्षा की तिथि नहीं घोषित की। अभी तक फॉर्म फिल करवाने का तिथि घोषित की है कि 20 फरवरी से फॉर्म शुरू होंगे और 20 मार्च तक इसके फॉर्म फिल होंगे। लेकिन अब आदर्श आचार संहिता लग जाने के कारण इसका सिलेबस वगैरह विस्तृत में जो भी आता है तो अब आचार संहिता के बाद में ही लगभग आने की पूरी संभावना है। करीब 300 पद प्रमोशन से भरेंगे। तो पुस्तकालय अध्यक्ष में और भी काफ़ी सारे पद हैं जो अभी तक खाली चल रहे हैं। नितेंद्र चौधरी ने बताया कि लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के 300 से अधिक पद और खाली है। इनको विभाग द्वारा प्रमोशन द्वारा भरा जाएगा। सीनियरिटी तय हो चुकी है, लेकिन अभी तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण डीपीसी नहीं हुई है। चुनाव के बाद डीपीसी होगी, ऐसे माना जा रहा है कि इस साल डीपीसी में प्रमोट होकर आए लाइब्रेरियन मिल सकेंगे। अभी तक आदर्श आचार संहिता चल रही है, तो पुराने जो पुस्तकालय अध्यक्ष लगे हुए हैं उनकी अभी तक डीपीसी नहीं हुई। अगर डीपीसी होती है तो 300 पद लगभग जो भी पद खाली है उनको पीछे और खाली रहे पद तो उनको डीपीसी के माध्यम से भरने की पूरी संभावना है और इस भर्ती को 3000 पदों पर जल्दी से जल्दी संपूर्ण भी कराया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती एक छोटी इसके अंदर अभ्यर्थियों की संख्या कम है। जैसा कि मान लेते हैं कि 76,000 अभ्यर्थियों ने मतलब एनरोल किया है तो 50,000 के लगभग इस परीक्षा में बैठते हैं। इसलिए सरकार को ये 50,000 की बैठने की व्यवस्था करना आसान होता है, जिसके माध्यम से परीक्षा आराम से करवाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।